तो सभी जिंदादिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे मेरे सभी जिंदादिल भाई बहने? एकदम शानदार, जानदार, आनंद में। बस जीवन के इस सूत्र को मत छोड़ना कि एक एक पल को जीना है, और जिन पलों को आपने जी लिया वो आपके जीवन का हिस्सा हैं। इसके अलावा बाकी सभी कैलेंडर की तारीखें हैं, आपके लिए उनका कोई महत्व नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, एक एक पल को जीना है, और इन्हीं पलों की घड़ी में आने वाली 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों को पता भी है कि 31 को है शरद पूर्णिमा, तो लेकिन प्रिय बंधुओं, जो रात्रि है वो 30 अक्टूबर की, शुक्रवार की जो रात्रि है वो शरद पूर्णिमा में आएगी। वो पूर्णिमा की रात्रि है। 31 को दिन में पूर्णिमा है, माने 30 अक्टूबर को शाम को लगभग 5:30 से लेकर के और 31 की शाम 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक जो है ना शरद पूर्णिमा है। तो रात्रि जो रहेगी वो 30 अक्टूबर की पूर्णिमा की रहेगी। और 30 अक्टूबर की जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के नाम से जिसे जाना जाता है, आध्यात्मिक कारण जो भी रहे हैं, मैं साइंटिफिकली लॉजिकली अगर आपसे बात करूं तो अस्थमा, दमा, श्वास का रोग जिसे हम कहते हैं, नज़ला, छींके आना, बार बार जुकाम हो जाना, इस प्रकार के जो जितने भी कफ रोग हैं, इस सारे के सारे कफ रोगियों के लिए जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है वो अमृत के समान होती है। रातों रात कैसे चुटकियों में आपके कफ रोग ठीक हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। और काम सिर्फ एक छोटा सा करना है आपको कि इस रात को खीर बना करके चंद्रमा की किरणों में रखनी है, और साथ में बाहर छत पर बैठ करके माने चंद्रमा की किरणों में आपको जागना है। और सुबह 3:40 पर जब ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है तो आपको उस प्रसाद का सेवन करना है, एक औषधि मिला करके। उस औषधि का भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहले खीर कैसे बनानी है, कहाँ रखनी है, उसके विषय में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आगे उसमें क्या औषधि डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, वो भी आपको बता दें। तो प्रिय बंधुओं, हम शरद पूर्णिमा के विषय में बात कर रहे हैं। वर्ष भर में एक ये रात्रि ऐसी होती है जिस रात को अमृत की वर्षा होती है। और कफ रोगियों के लिए, जैसे कि मैंने पहले अभी चर्चा की, तो कफ रोगों के लिए तो वरदान है। मात्र एक ही रात में आपके सारे कफ रोग ठीक हो सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, करना क्या है आपको? बादाम आपको लेने हैं, गुरबंदी बादाम। और मैंने खीर बनाने के लिए आपको दूध गाय का, भैंस का, कहीं से भी आपको व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। एक मेडिकेटेड मिल्क, औषधीय दूध जो है वो कैसे बनाना है और उसमें खीर कैसे बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रिय बंधुओं, बादाम आपको लेने हैं, गुरबंदी बादाम, और उनको रात्रि को भिगो देना। और क्योंकि आपको तो कम मात्रा में बनाने हैं तो आप चाहे सुबह भी भिगो सकते हैं। जैसे 30 अक्टूबर को शुक्रवार को सुबह आप बादाम भिगो देना, और शाम को उनको मिक्सी के अंदर मैश करना, पूरा पानी डालना और घुमा देना उसको। फिर कपड़े के अंदर से उसको छान लेना, और फिर एक बार से फिर मैश कर देना उसमें थोड़ा पानी डाल करके। तो करीब करीब 1 पाव बादाम में आधा किलो से लेकर के 750 ग्राम तक दूध आप तैयार कर सकते हैं। तो जितने बंदे हैं आपके, उसके हिसाब से आप व्यवस्था देखें कि कितना दूध आपको बनाना है। तो उसी हिसाब से बादाम को सुबह भिगोना शुक्रवार को, माने 30 अक्टूबर को, और फिर शाम को उसको मैश करके दूध बना लेना। अब उसमें आप खीर बनाना, मेरी माताएं बहनें बड़े अच्छे से जानते हैं कि कितने चावल उसके अंदर डालने हैं और कितना मीठा। मीठे में आपको सिर्फ मिश्री ही डालनी है, वो भी धागे वाली मिश्री जो होती है, सरटा मिश्री जिसको हम बोलते हैं, आयुर्वेदिक जो नाम उसका सरटा मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है, तो वो उसके अंदर डालनी है आपको। और खीर बना करके फिर जो है ना, जैसे ही चंद्रमा निकलता है, चांद निकलता है, तो आप छत पर उसको किसी छलनी से या सफ़ेद कपड़े से, मलमल का कपड़ा आता है, बारीक कपड़ा होता है बहुत, उसको आप ढक करके रख दें ताकि कोई कीट पतंग आकर के, मच्छर मक्खी जो है ना खीर के अंदर ना गिरे।
जहाँ पर डायरेक्ट चंद्रमा की किरणें ऊपर आकाश से भी आपको उसको मिले, ऐसी जगह पर आप उस खीर को रख देंगे। और सुबह सुबह 3:40 पर उस खीर का आपको सेवन करना है, उस प्रसाद का आपको सेवन करना है। अब इसमें औषधि क्या मिलाएं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। आपको जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, तो आपको याद भी आया होगा कि हमारी माँ दादियाँ वो पहले बना करके रखती थी, सभी रखते थे अपने घरों की छतों पर। लेकिन अब इसको हम एक औषधीय रूप में, एक आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो उस रूप में इसको हम अपनाने लगे हैं और बहुत सारे रोगियों को लाभ इसका मिल रहा है। हमने देखा, हम पिछले करीब 15 वर्ष से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। पहले गांव में किया था, अपने गांव में खरावड़ में करते थे, फिर रोहतक में किया, और अब जो है ना यहाँ चंडीगढ़ में हम रह रहे हैं, पंचकुला में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर इस कार्यक्रम को पिछले साल भी किया था, इस साल भी करेंगे। खैर वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर बनी बनाए चाहिए प्रसाद तो कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है, या फिर कहाँ पर आप जाएं जहाँ पर आपको ये दिव्य खीर का प्रसाद मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के पिछले 15 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमने देखा चमत्कारिक रूप से लोगों के इनहेलर जो पंप लेते हैं वो छूट जाते हैं। चमत्कारिक रूप से एक ही रात में, रातों रात आपका नज़ले की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। तो प्रिय बंधुओं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ और समर्पण के साथ इस प्रयोग को करना और देखना कितने चमत्कारिक रूप से आपके कफ रोग जो हैं वो ठीक हो जाएं। कफ रोग तो ठीक होते ही होते हैं, इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो छू मंतर हो जाती हैं यदि आप रात्रि को चंद्रमा की किरणों में बैठ करके जागते हैं। और हाँ, जागने का मतलब ये नहीं कि छत पर बैठ करके एक परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं और आपस में कोई विषय ऐसा चला कि जिससे आप लड़ाई कर करके उठ के जाएं। झगड़ा नहीं करना है, प्यार से रहना है पूरी रात और खूब अच्छी अच्छी चर्चाएं आपको करनी है, हंसना है और मुस्कुराते हुए रात को कुछ काटना है, जागना है। तो प्रिय बंधुओं, अब ये तो बात हो गई खीर बनाने की। अब इसमें औषधि क्या मिलाएं, कौन सी वो दवाई है जो चमत्कारिक रूप से इसके गुणों को और बढ़ा देती है, उसकी हम बात करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये औषधि हम मैं बता रहा हूँ अभी, उसके बाद फिर साइंटिफिक रीजन क्या है कि कैसे इसका लाभ मिलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो औषधियों में 2 औषधि मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद प्रयोग किए हुए हैं। सबसे पहले तो पीपल की छाल। पीपल की छाल जो होती है वो सूखी हुई छाल पंसारी के पास आपको मिल जाएगी पीपल की, उसको घर पे लाना और पीस लेना। पीपल, वही पीपल जो हमारा पौधा होता है पीपल का, जिससे दिन रात हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, तो उसकी छाल को बारीक पीस करके कपड़ छान करके रख लेना। सुबह सुबह 1 कटोरी खीर में, एक बंदे की डोज में बात कर रहा हूँ, 1 कटोरी खीर में 1 चम्मच खीर जो है ना वो पीपल की छाल जो तैयार किया आपने वो उसके अंदर डालना, अच्छे से मिलाना और बिल्कुल सहज भाव से जो सुबह 3:40 पर आप इस प्रसाद का सेवन करेंगे तो उसमें आप मिला करके और बिल्कुल आराम से चबा चबा करके पूरा ऐसे खाएं और पूरे भाव के साथ खाएं कि जैसे अमृत की एक एक बूंद आपके गले से नीचे उतर रही है और आपकी बीमारी जो है वो बाहर निकल रही है। इस भाव के साथ, इस विश्वास के साथ, इस समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ जो है ना आप उस दिव्य खीर का सेवन करेंगे और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से वो आपकी बीमारी बाहर निकल रही है। दूसरा, ये तो मैंने बात की एक पीपल की छाल की। दूसरे, आपको बनी बनाई एक और औषधि मिल सकती है पंसारी के पास में, जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है अपामार्ग अक्षार। अपामार्ग अक्षार, नोट कर लीजिए, अपामार्ग अक्षार, ये आपको पंसारी के पास मिल जाएगा, बना बनाया तैयार हुआ, डाबर का, वैद्यनाथ का, सभी कंपनियों का आता है अपामार्ग अक्षार। तो ये आप पंसारी के पास से लेना और लगभग 1 ग्राम माने चम्मच का चौथा हिस्सा, ये बड़ों की डोज बता रहा हूँ मैं, चम्मच का चौथा हिस्सा वो आप सुबह सुबह 3:40 पर आप खीर में मिला करके इसको अच्छे से मिला करके उसका फिर सेवन करना और फिर देखना चमत्कारिक रूप से आपकी जो कफ रोग हैं वो कैसे बाहर निकल जाते हैं और क्योर हो जाएंगे, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। और हर साल आती है रात्रि, हर साल करते रहना ये प्रयोग और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, खुश रहना, क्योंकि जब पहला सुख है निरोगी का है, अगर शरीर स्वस्थ है तो फिर सभी सुखों का आप भोग कर पाएंगे, आनंद से रह पाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये दूसरा प्रयोग मैंने बताया। और कल ही एक बड़े सीनियर डॉक्टर हमें मिले
चंडीगढ़ में हम बैठे हुए थे, उन्होंने भी एक, जब शरद पूर्णिमा की चर्चा हुई तो उन्होंने एक प्रयोग बताया, अगर ये कर सकें तो ये भी कर सकते हैं हम। मोर पंख की भस्म, मोर पंख की भस्म बनी बनाई तो मुझे ध्यान नहीं ना मैंने ली है, मिल सकती कि नहीं मिल सकती, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं भी ट्राई करूँगा अगर मिली तो। 80 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु है डॉक्टर साहब की। वैसे वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर रहे हैं, अब रिटायर्ड होकर के अपना खुद का हॉस्पिटल वो चला रहे हैं, और लेकिन उनका आयुर्वेद में बड़ा रुचि है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, कल ही हम बैठे हुए थे, कि स्वामी जी मोर पंख का मैंने प्रयोग किया हुआ है और बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका भी, कि मोर पंख की भस्म बना करके आप उसका जो है ना उसको भी 1 ग्राम की मात्रा में आप खीर में मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ना मिलता है। और अगर ना मिले तो मोर पंख की भस्म बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ, कि मोर पंख की भस्म लेना अच्छी सी, मोर पंख लेना अच्छे से, उसको काट करके ऊपर की जो पंख है सिर्फ वही बचे, और उसको एक मिट्टी की हांडी में डाल देना, और मिट्टी की हांडी में डालने के बाद उसको आग में दबा देना चारों तरफ से, और उसके बाद ऊपर जो ढक्कन रख करके मिट्टी से उसको बिल्कुल बंद कर देना है, हवा भी बाहर ना निकले, गीली मिट्टी लगा करके उसको ढक्कन को बंद कर देंगे, फिर उसको आग में दबा देंगे तो अग्नि जैसे धीरे धीरे जलेगी, और वो अंदर मोर पंख वो जल करके धुआं सा आपकी मिट्टी की हांडी में मटके में चारों तरफ जम जाएगा, वो भस्म आपकी तैयार हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, ये मैंने कुछ औषधियाँ आपको बताई हैं जो खीर में मिला करके आपको इनका सेवन करना है। शरद पूर्णिमा का मैंने बताया कि शुक्रवार की रात, 30 अक्टूबर की जो रात है वो शरद पूर्णिमा की रात है। दिन की अगर आप बात करते हैं पूर्णिमा की तो वो 31 अक्टूबर को दिन में पूर्णिमा है, लेकिन रात्रि अगर आप बात करें तो वो शुक्रवार की रात्रि है, 30 अक्टूबर की रात्रि है शरद पूर्णिमा की। तो प्रिय बंधुओं, मैंने प्रयास किया कि मैंने साइंटिफिकली, अब हम बात करते हैं साइंटिफिकली कि साइंस में ऐसा क्या लॉजिक है कि इस रात को इतना लाभ क्यों मिलता है। तो प्रिय बंधुओं, उसमें मैं आपको बता दूं कि इस रात, मैंने शरद पूर्णिमा की रात में जब सर्दियां शुरू होती हैं, तब ये जब पूर्णिमा आती है, इस रात को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। जो चांद है हमारा, जो मून है, वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, और बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उसकी किरणों का प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, और अमृत के समान औषधीय किरणें होती हैं चंद्रमा की। और मेडिकेटेड रूप में जब उसको शरीर के अंदर आप धारण करते हैं, माने रात्रि को जाग करके, और दूसरा जो खीर बना करके आप रखेंगे बाहर, उसके अंदर सारी रात चंद्रमा की किरणें जाएंगी, तो वो एक पूर्ण रूप से एक औषधि आपकी तैयार हो जाती है। तो इसीलिए चंद्रमा के पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रिय बंधु साइंटिफिक कारण है इसके पीछे। तो उम्मीद करूंगा कि आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रयोग को करेंगे अपने अपने घरों में। और जो प्रिय बंधु या भाई बहन मेरे नहीं कर सकते हैं, या वो चाहते हैं कि जहाँ पर भंडारा हो, जहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते हो, वहाँ पर आने चाहते हैं, तो 1-2 स्थान मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो वहाँ पर आप पहुँच जाना रात्रि को, और दिव्य खीर के प्रसाद का आप सेवन करना, और ईश्वर की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहना, आनंद में रहना, और जीवन को इसी प्रकार शानदार तरीके से जिंदा दिली के साथ आपको जीना है। यही जीवन का सार है प्रिय बंधुओं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।